वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पार्ट 19 हार नहीं होती। ये बहुत ही प्यारी कविता है। इसमें असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने को कहा है और कोशिश जो करता रहता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि नाविक ये सोच ले कि समुद्र में बहुत लहरें आ रही हो और मैं नाव समुद्र में नहीं डालूं तो उसकी नौका जो है वो पार नहीं होगी। अगर वो कोशिश करता रहेगा, उसके मन में विश्वास कर लेगा कि नहीं मैं इसको पार कर लूँगा, तो वो अवश्य उसको नौका को समुद्र के किनारे लगा देगा। कोशिश करता रहेगा तो उसकी हार नहीं होगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। आपने देखा होगा कि नन्ही चींटी जो रहती है वो दाना लेकर अपने मुंह में दाना लेकर चढ़ती रहती है और दीवार पर चढ़ते समय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो 100 बार फिसल जाती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। उसका जो ये उत्साह है उसके अंगों और रंगों में क्या करता है, साहस भर देता है। मतलब उसमें और साहस हो जाता है कि नहीं मैं इस दीवार को पार कर जाऊंगी। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। उसका वो चढ़ना और गिरना उसको नहीं अखरता। उसको तो क्या दिखता है कि उसको बस सफलता पानी, मतलब उसको उस दीवार पर चढ़ जाना है। आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। आखिरकार उसकी जो मेहनत रहती है वो बेकार नहीं जाती, उसको सफलता मिल जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो व्यक्ति हमेशा कोशिश करता रहता है उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। आपने देखा होगा कि गोताखोर जो रहते हैं वो समुद्र में गहराइयों तक जाते हैं। मतलब समुद्र के अंदर जो मोती रहते हैं उनको लेने के लिए वो जाते हैं। वो जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं। मतलब एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, कई बार वो खाली हाथ लौट कर भी आते हैं। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, और वो यह भी जानते हैं कि सहज आसानी से मोती समुद्र में नहीं मिलते हैं। बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी, वो उनका उत्साह जो है 2 गुना और बढ़ जाता है कि मैं उस मोती को अवश्य लेकर आऊँगा। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और उसकी मुट्ठी जो रहती है हर बार खाली नहीं होती। उसको एक ना एक बार सफलता अवश्य मिल जाती है और उस मोती को वो हासिल कर लेता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं उनकी विजय अवश्य होती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अगर आप असफल हो गए तो उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करो कि मैं कैसे असफल हो गया, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। उसमें क्या कमी रही, मतलब आपने कहाँ कमी रख दी अपनी सफलता को प्राप्त करने में, तो उसको सुधारो, उसे और सुधारने का प्रयास करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्याग दो तुम, और जब तक आपको सफलता नहीं मिलती चैन की नींद जो सोते हो उसको त्याग दो। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यह जो जीवन है एक संघर्ष का मैदान है, इसको छोड़ के मत भागो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आप अगर घर में ही बैठे रहे तो आपको कोई नहीं जानेगा। अगर आप कोशिश करते रहे और आप सफल हो गए तो आपकी जय जयकार अवश्य होगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो व्यक्ति कोशिश करता है उसकी विजय अवश्य होती है, उसकी हार नहीं होती है। स्टूडेंट, अभी जो हमने कविता पढ़ी है इसकी वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पाठ 19 हार नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क सही जोड़ी बनाइए। ये जो मेज कर रखी है मैंने सही बना रखी है, आपको ऐसे ही लिखना है। नौका लहरों से डरती नहीं। चींटी 100 बार फिसलती है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है। असफलता एक चुनौती है। प्रश्न ख दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 2 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक विकल्प हमको चुनकर फिलअप में भरना है। नन्ही चींटी जब फिलअप लेकर चलती है, क्या लेकर चलती है, खाना या दाना, क्या आएगा यहाँ पर, दाना। ब कोशिश करने वालों की नहीं होती, क्या होगा यहाँ पर, हार या जीत, क्या आएगा यहाँ पर, हार। स फिलअप एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता या सफलता, क्या आएगा यहाँ पर, असफलता एक चुनौती है। द संघर्षों का मैदान फिलअप मत भागो तुम, क्या आएगा यहाँ पर, छोड़कर या तोड़कर, क्या आएगा, छोड़कर। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 का अ किसकी हार नहीं होती। उत्तर
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रश्न ब, गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर क्या करता है? उत्तर, गहरे पानी में से खाली हाथ लौटने पर गोताखोर फिर इस दोगुने उत्साह से डुबकी लगाता है कि बड़ी आसानी से मोती नहीं मिलते हैं। प्रश्न स, कवि चैन की नींद त्यागने के लिए क्यों कह रहा है? उत्तर, कवि चैन की नींद त्यागने के लिए इसलिए कहता है कि जहाँ तक उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती वहाँ तक संघर्ष करते रहो। प्रश्न द, असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? अगर आप असफल हो गए तो उसको किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, लघु उत्तरी प्रश्न। अ, कोशिश करते रहने की जीवन में क्या उपयोगिता है? उत्तर, कोशिश करते रहने की जीवन में बहुत बड़ी उपयोगिता है, इससे सफलता मिलती ही है। प्रश्न ब, नन्ही चींटी किस प्रकार संघर्ष करती है? उत्तर, नन्ही चींटी दीवार पर दाना लेकर चढ़ते समय एक नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 100 बार फिसलती है। अंत में उसे सफलता मिल ही जाती है। प्रश्न स, असफलता मिलने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, असफलता मिलने पर हमें यह देखना चाहिए कि हमारी कोशिश में क्या कमी रह गई है और कैसे सुधारा जा सकता है। प्रश्न द, सफलता पाने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए? उत्तर, सफलता पाने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1, बोलिए और लिखिए। ये जो लिख रखे हैं शब्द वैसे कि वैसे आपको बोलना है और लिखना है। नौका, कोशिश, मैदान, विश्वास, सिंधु, हैरानी, संघर्षों, डुबकियां और असफलता। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में ए और ए की मात्रा संबंधित अशुद्धियां हैं, उन्हें सही कीजिए। उत्तर, अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। तैरता नहीं होता तैरता होता है, गहरे नहीं होता गहरे होता है, हैरानी ना होकर हैरानी होता है, चैन ना होकर चैन होता है, सैनिक ना होकर सैनिक होता है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन तथा बहुवचन छांटकर लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से हमें एक वचन चुनना है और बहुवचन चुनकर नीचे लिखना, जैसे रंग, डुबकियाँ, संघर्षों, कपड़ा, गाय, कथाएं और गुड़ियाँ। उत्तर, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में आएगा रंग, कपड़ा, गाय और गुड़िया। बहुवचन में आएंगे डुबकियाँ, संघर्षों और कथाएं। अब आप ये देखिए, यहाँ गुड़िया में भी या है और डुबकिया में भी या है, परंतु ये देखिए गुड़िया में चंद्र या के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर चंद्र बिंदु होता तो क्या हो जाता है, ये बहुवचन बन जाता है। यहाँ पर चंद्र बिंदु है इसलिए ये बहुवचन का रूप है। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। ये जो फर्स्ट लाइन दे रखी है इसके अनुसार हमें बाकी शब्द लिखना है। फिसलती, फिसलना, फिसलता और फिसला। सिसकती, सिसकना, सिसकता और सिसका। लहराती, लहराना, लहराता और लहरता। अखरती, अखरना, अखरता और अखरा। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द और उनके विलोम शब्दों को छांटकर जोड़ी बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें ही इनके विलोम शब्द भी दे रखे हैं, हमें उनको छांटकर इधर लिखना है। शब्द और विलोम शब्द। हार, हार का विलोम होता है जीत, हार जीत। गिरना, गिरना का विलोम होता है उठना, गिरना और ये उठना। असफलता का विलोम होता है सफलता, असफलता और ये सफलता। ठीक है, असफलता का विलोम होता है सफलता। स्वीकार का विलोम होता है अस्वीकार, ये अस्वीकार का विलोम स्वीकार। भरा का विलोम होता है खाली, ये लिख रखा है यहाँ पे, भरा का विलोम खाली। अब प्रश्न क्रमांक 6, सही जोड़ी बनाइए।
यहाँ पर कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उनकी हमें सही जोड़ी बनाना है। ये जोड़ी मैंने सही बनाई रखी है। अगर आपके एग्जाम में अगर ये आ जाती है तो ये सारे उल्टे रहेंगे, मतलब इधर उधर लिखे हुए रहेंगे, तो आपको उसको सही करना है। खाली हाथ लौटना, निराश होना, मैदान छोड़कर भागना, डर कर भाग जाना, साहस भरना, हिम्मत बढ़ाना, जय जयकार होना यानी यश मिलना, चैन की नींद सोना, निश्चिंत होकर सोना। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका हमें वाक्य बनाना है। साहस, साहस से काम करना चाहिए। अगला वाक्य है मेहनत, मेहनत से सफलता मिलती है। उत्साह, उत्साह से निराशा समाप्त होने लगती है। चुनौती, असफलता एक चुनौती है। संघर्ष, संघर्ष करने से जीत हासिल होती है। ओके स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो गलतियां नहीं लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।